साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आज पूरे भारतवर्ष में जन औषधि दिवस के रूप में इसको आज मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश में मरीजों को सस्ता और सुलभ चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए उपकरण सस्ते हों, दवा सस्ती हो। जन औषधि केंद्र जैसे आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त होता है और उसमें तमाम लोगों ने को जो है आंगनबाड़ी हो या वृद्ध 70 साल से ऊपर के लोग हों, तमाम लोगों को उसमें शामिल किया गया है। वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भी हमेशा से प्रयत्न रहा है कि जन औषधि केंद्र के रूप में जो दवाएं, जहां पे ये केंद्र खुले, सामान्य दवाओं की अपेक्षा वही दवाएं लगभग 50% से लेकर 90% तक कम दामों पर मिल सके। और खुशी ये है कि आज इसको जो जन औषधि दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह इतना ज़्यादा लोगों को ये सहायता मिली, कई करोड़ लोग करोड़ों रुपए से लाभान्वित हुए हैं सस्ती दवाओं को खरीदने के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि जन सुविधाओं के लिए एक वरदान साबित हुए हैं जन औषधि केंद्र। आज पूरे देश में अलग अलग जगह पर हमारे सांसदगण गए हैं और मैं भी, यहाँ भी कई दुकानें हैं जन औषधि की। आप देख रहे हैं कि लोग आज जन औषधि को एक वरदान मानकर यहाँ पर आते हैं और ये मोदी जी का और नड्डा जी का ये अनोखा प्रयत्न है जो साकार होता हुआ दिख रहा है। ये भ्रांति बदल कर रख दिया है, शब्द सही नहीं है। कल मुझे जो नया आवास था सांसद के रूप में, वो मुझे कल उसमें मेरा प्रवेश था और जैसा कि वहाँ के होता है कि जाने से पहले जो नाम पट्टिका लिखने के लिए जो संबंधित पेंटर था उसने पूछा कि क्या लिखना है। मैंने कहा जो जैसा आसपास लिखा है वैसा आप लिखो। और ये बात सही है कि आप गूगल सर्च करो तो गूगल में विवेकानंद रोड दिखाई पड़ता है, वो जगह जहाँ पर आवास है। और बाहर देखिए तो एक साइन बोर्ड लगा है तुगलक लेन। तो हमारा जो नाम पट्टिका थी उस पे विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन दोनों लिखा है, क्योंकि सांसद को नाम बदलने का, किसी भी मोहल्ले का, किसी भी जो चौराहा है उसका नाम बदलने का अधिकार नहीं है। मैं 11 साल महापौर रहा हूँ और मैं उस कानूनी विधि को जानता हूँ। तो उसको नगर निकाय या सरकार नाम परिवर्तन कर सकती है। और निश्चित रूप में ये बात अलग है कि लोगों का आक्रोश है जो पूरे भारतवर्ष में आक्रांताओं के नाम पर जो लिखे गए हैं नाम, जो सड़कें हैं या स्मृति चिन्ह हैं, जिन्होंने देश को लूटा, जिस देश के साथ जिन्होंने न्याय नहीं किया, उनके प्रति आक्रोश लोगों में स्वाभाविक रूप में है। लेकिन जहाँ तक नाम परिवर्तन से संबंधित कोई आपका प्रश्न है, तो नाम का परिवर्तन सांसद नहीं करते, राज्य का सरकार या जो नगर निकाय है वो करती हैं।
और वहाँ पहले से ही, मेरे जाने के पहले से ही तमाम जगहों पर विवेकानंद मार्ग ही लिखा हुआ है। और मैंने तुगलक लेन और विवेकानंद मार्ग दोनों लिखा है, लेकिन ये बात सही है कि तुगलक के प्रति किसी का सहानुभूति नहीं हो सकती, औरंगजेब के प्रति, चंगेज खां के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं हो सकती। ये देश अब्दुल कलाम का, अशफाक उल्लाह खां का, महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी का है, ब्रिगेडियर उस्मान का और अब्दुल हमीद का है, अभी मनोज पांडे चौराहा आपका है, अभी मैंने माल्यार्पण किया है। तो इसमें कोई किसी भी जाति और धर्म को कोई इतराज नहीं होता। लोग पहले भी नाम बदले, पहले भी नाम बदला है, वहाँ अब्दुल कलाम रोड, बगल में ही अब्दुल कलाम रोड हुआ है। अब बहुत सारे लोग हतोत्साहित हैं। लोगों ने सपना देखा था कि कोई बड़ी घटना घट जाएगी, और बड़ी घटना तो छोड़, एक दुखद घटना जरूर घटी, लेकिन पुलिस की सतर्कता, सैन्य प्रशासन की सतर्कता ने कोई घटना नहीं घटने दी। आतंकवादी जो षड्यंत्र कर रहे थे वो भी पकड़े गए। और ये अब उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष अब ये आरामगाह नहीं है आतंकवादियों के लिए और माफियाओं के लिए। यहाँ पर माननीय मोदी जी के निर्देशन पर एक सबल सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, और योगी बाबा ने तो जहन्नुम का टिकट काट के रखा है आतंकवादियों के लिए, आतताइयों के लिए। जहन्नुम की यात्रा बिल्कुल वो मुस्तैदी के साथ उनको करा रहे हैं, जो आतताई है और जो माफिया हैं। यहाँ पर कानून का राज्य है, और सफल, पहले लोग कहते थे विपक्ष के नेता कि कुंभ में भीड़ नहीं आ रही है, पता चला 66 करोड़ की भीड़ आ गई। उन्होंने कहा यहाँ पर जब डुबकी पानी गंदा होगा, पता चला खुद 11 डुबकी वरिष्ठ नेता लगाया है, और पता चला उन्होंने कोई एक गंदगी है इसका आरोप नहीं लगा। एक जगह पर अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रास्ते अच्छे नहीं है, किसी ने आरोप नहीं लगाया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा जो मेला हुआ है, गिनीज बुक ने लिखा है कि वो महाकुंभ का था, जिस पर विदेशी लोग रिसर्च कर रहे हैं। अब योगी बाबा अब बुलडोजर बाबा नहीं रहे। ये कई लाख करोड़ की जो समृद्धि हुई है, उत्तर प्रदेश का जीडीपी बदलने वाला है। इसमें मैं कहूँगा अब योगी बाबा बुलडोजर बाबा नहीं, योगी बाबा अर्थ प्रबंधन बाबा बन गए। ये आर्थिक गतिविधियों का केंद्र धार्मिक पर्यटन बना है, और धार्मिक पर्यटन में जैसे काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, पता चला जो आपका विंध्याचल, नैमिषारण और चित्रकूट, ये जो अयोध्या, ये जो धार्मिक पर्यटन का टूर बना है, आज तक अयोध्या खाली नहीं हुआ है। आज भी प्रयागराज में लाखों लाख लोग हैं। बाबा विश्वनाथ के वहाँ आज भी कई दूरी तक का आज भी लाइन लगी है दर्शन की। ये धार्मिक पर्यटन का नया क्रम शुरू करने का श्रेय मैं कहूँगा कि योगी जी को प्राप्त। अरे देखो, होली की गुजिया भी खाओ और ईद की सवैयाँ भी खाओ, लेकिन जो लोग एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं कि एक को अनुमति देंगे और दूसरे को नहीं देंगे, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ लखनऊ के हमारे धार्मिक मौलाना उलेमा हैं, उनका शिया भी और सुन्नी भी, उन्होंने एक बड़ा भारी ऐतिहासिक निर्णय किया है। उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो मुस्लिम भाई हैं वो जुमे की पवित्र रमज़ान के अवसर पर जुमे की जो नमाज है उसी दिन होली है, तो होली क्योंकि 1 बजे तक का सब लोग 1-1:30 बजे 2 बजे तक खेलते हैं, इसलिए 2 बजे ही वहाँ पर जुमे की नमाज मस्जिदों में पढ़ी जाए। ऐसा लखनऊ के उलेमाउन मौलाना ने जो है वो एक अपनी अपील जारी करी है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो उलेमा या धार्मिक धर्मगुरु हैं वो निश्चित रूप में लखनऊ की इस पहल का वो स्वागत भी करें और इसमें सम्मिलित भी हो। ये देश सबको मिलाकर चलने वाला है, और इसमें अगर होली और रमज़ान साथ साथ है तो हम सवैयाँ और गुजिया साथ साथ क्यों नहीं खा सकते। और जन औषध दिवस के दिन सीतापुर में एक जन औषध स्टोर का आज सौगात मिली है सीतापुर को, और सीतापुर के नवागत सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत कर जानेंगे कि आज जो ये जनपद वासियों के लिए एक सौगात मिली है, खासकर सस्ती दवा, तो इसमें क्या क्या फ़ायदा रहेगा लोगों को? इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से आज 7वां हमारा जो है जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। इस जन औषधि दिवस में माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो दवाइयों के दाम हैं, आमतौर से जो दवाइयाँ अगर मार्केट में 10 रुपये की मिलती है
तो यहाँ पर वो 25 पैसे से लेकर के और 1 रुपये तक, अधिकतम 1 रुपये तक मिल जाती है। और उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी दवा में, चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि उस दवा की पोटेंसी कैसी है, तो ऐसा नहीं है कि वो दवा जो है काम नहीं करेगी। लोगों की जैसे धारणा है कि सस्ती चीज़ है तो काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। वो पूरी तरीके से काम करती है और उसमें सभी को विश्वास करना चाहिए कि ये काम करेगी। मैं भी वही दवा इस्तेमाल करता हूँ और मैं अपने जानने वालों को प्रेरित करता हूँ कि आप जाइए, नियरेस्ट जन औषधि केंद्र है तो वहाँ से दवा खरीदें आप। दवा सस्ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी। कौन से पात्र लोग आएंगे? उसमें पात्रता का कोई प्रतिबंध नहीं है कि प्रतिबंध है या कि गरीब आदमी खरीद सकता है या फिर अमीर आदमी नहीं खरीद सकता, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी खरीद सकता है, मैं भी खरीद सकता हूँ, एक गरीब आदमी भी खरीद सकता है। तो देखिए ये दवा कारगर है, ये खुद सीएमओ का कहना है, क्योंकि लोगों में ये भ्रांतियां रहती हैं कि जन औषधि केंद्र की दवाएं कारगर नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सस्ती है दवा, इसलिए फ़ायदा भी आपको पहुंचाएगी और ये खासकर जो प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा हो रहा है। और इसी को लेकर के जो जिनका स्टोर है उनसे पूछते हैं क्या क्या है आपके पास। लगभग बेसिकली सारी दवाएं हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, लगभग हर चीज़ की सारी दवाएं हैं। इतनी सस्ती हैं? जी, ये लगभग 50% से लगा के 70% तक सस्ती हैं। आज जब इसका शुभारंभ करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे थे तो उन्होंने एक बात कही कि ये यहाँ पर ये पक्का है कि नकली दवाएं नहीं हो सकती। जी, ये तो सही है, ये सरकार द्वारा टेस्टेड ही होकर दवाई आती हैं, ये बाकी कोई अदर की दवाई नहीं है। बढ़िया अच्छी दवाई होती है, सरकारी दवाई होती हैं, लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है। इसका समय रहेगा या 24 घंटे रहेगा? नहीं सर, इसका समय रहता है खोलने का। क्या समय? सुबह 10 बजे से लगा के रात को 9 बजे तक रहता है। तो देखिए सीतापुर वासियों के लिए, खासकर उन जो मरीज हैं उनके परिजनों के लिए भी ये बहुत बड़ी सौगात है कि उन्हें अब सस्ती दवाएं सीतापुर में आसानी से मिल सकेंगी। ये हरदोई का चुंगी चौराहा है जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसका शुभारंभ किया है, तो सीतापुर वासी इसका लाभ उठा सकते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।